रोज़, आप मानेंगे नहीं, हर रोज़ सोशल मीडिया पे हमें कोई ना कोई बोलता है कि आप रोडीज़ पे वापस आ जाइए। रोडीज़ हमारे लिए एक बहुत ही हमारा बच्चा है और हमें प्यार है उस शो से, मगर हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि वापस जाना उन सब चीज़ों के खिलाफ होगा जो हमने आज तक बच्चों को बताया है कि अपने कंफर्ट जोन में मत जाओ। रोडीज़ अब एक कंफर्ट जोन बन चुका है, लेकिन हम रोडीज़ हो या स्पिरिचुअला हो, हमें इस चीज़ पे हम प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे प्रॉपर्टीज़, हम ब्रांड्स ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे शो लेके आते हैं जो ओरिजिनल हो और जो दुनिया में किसी ने देखा ना हो और जिसे यंग लोग बिल्कुल आइडेंटिफाई करें और देखना पसंद करें। वैसे ही ड्रॉप आउट प्राइवेट लिमिटेड है। लोगों को अगर मैं और राजीव रोडीज़ में किसी जिनको पसंद आए, जिस वजह से पसंद आए, उसी वजह से वो ड्रॉप आउट भी देखें और उन्हें ड्रॉप आउट उसी वजह से पसंद आएगा, क्योंकि हम वही वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसा हमने रोडीज़ में की थी। मगर यहाँ साथ में आप अगर देखेंगे तो एक स्टार्टअप कैसे करना, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, इसके बारे में भी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आज इंडिया में कोई स्कूल नहीं सिखा रहा। सो ड्रॉप आउट कंटिन्यू। वो ये जो मैं कह रहा था, मेरा आवाज़ कर ड्रॉप आउट जो लफ्ज़ है उसके ऊपर बहुत एक स्टिग्मा है, बदनाम है वो बदनाम है ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मतलब फेलियर। ड्रॉप आउट। सो हमारा इतना एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ड्रॉप आउट को लोग पसंद नहीं करते। हम वो चीज़ पे करना चाहते हैं। ओके, सो ड्रॉप आउट ही क्यों नाम रखा? बिकॉज हम देख रहे हैं काफ़ी टैलेंटेड लोग इसमें आ रहे हैं। मैं और राजीव हमेशा मुख्य धारा से थोड़ा अलग, मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग लेके एक नया मेन स्ट्रीम बनाना चाहते हैं। हम हमेशा उन लोगों की तरफ बात करते हैं जो अंडरडॉग्स कहलाए जाते हैं, जिनके लिए सिस्टम शायद काम नहीं कर रहा, ठीक है, जिनको लोग समझते नहीं कि ये कुछ कर सकते हैं। रोडीज़ में भी हमारी यही कोशिश थी कि हम ऐसे लड़कों को ढूंढें, ऐसे लड़कियों को ढूंढें जो चाहे दुनिया उनके बारे में कुछ भी बोले, इनकी हिम्मत नहीं टूटती। वैसे ही लोग हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। ड्रॉप आउट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास नौकरी है, अगर आपके पास, तो आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। टॉपर प्राइवेट, आपको मज़ा आता है उस नाम से? टॉपर प्राइवेट लिमिटेड में कोई ड्रामा नहीं है, कुछ नहीं है। ड्रॉप आउट जो है एक अंडरडॉग स्टोरी है और मैं और राजीव हमेशा इंडियन यूथ पे बिलीव करते हैं और हम ऐसे लोग ढूंढते हैं जो दुनिया बदल सकें, और इसलिए ये कर रहे हैं। ओके, शो के अंदर क्या क्या होने वाला है एंड किस तरीके शो में दो हिस्से हैं। पहला ऑडिशन है, जैसे आपने रोडीज़ का ऑडिशन देखे वैसे ऑडिशन है। मैं और राजीव, हमारे साथ आलोक केजरीवाल, संदीप अग्रवाल और अनीशा सिंह, जो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये तीन हैं। तो यहाँ हम अलग अलग लोग आके अपनी कहानी बताते हैं, अपने उनको हम एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ पे टेस्ट करते हैं। ये क्या है एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़, ये भी बच्चों को लड़कियों को देखने में मज़ा आएगा और देखना चाहेंगे वो। ये पहला है जहाँ हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक शो शुरू होगा जहां इनको अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंपनीज में काम करने को मिलेगा, अलग अलग एलिमिनेशन होंगे और जो बचेंगे वो आगे जाके कंपनी उनकी देगी। सो ऑडिशन पीरियड कैसा रहा? हमने कुछ ऑडिशंस ऑडिशन बहुत ही अलग थे इसके। हमें आदत है रोडीज़ के ऑडिशन की, मगर यहाँ पर जैसे लड़के आ रहे हैं और यहाँ जैसी बातें हो रही हैं, ऐसी बातें आज तक नहीं हुई। 15 साल में रोडीज़ की आज तक नहीं हुई। ये एक आज के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि जब हम आइडियाज़ के बारे में बात नहीं करते, जब हम दिल के बारे में बात करते हैं, जज्बात के बारे में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं काबिलियत की, तो क्या कॉन्वर्जेशन आता है, क्या पर्सनैलिटीज़ निकल के आते हैं और क्या इंटरेक्शन होता है वो। लोग जिस तरीके से आप लोगों ने रोडीज में लोगों की लगाई है, जो कंटेस्टेंट आए हैं, तो उसमें इस तरीके से उसमें होगा कुछ ना कुछ। देखिए, जिस तरह से लोग हमें मिलते हैं वैसे मिलते हैं, वैसे हम भी वैसे ही मिलते हैं। कई लोग हैं जो अकड़ में आते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े, कई लोग हैं जो एक्टर हैं, वो ऑडिशन समझ के आ गए हैं, तो उनको सुननी पड़ी है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे साथ लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है इसमें। मगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बातचीत इससे पहले हुई नहीं है। तो आपको जो चीज़ें पसंद हैं, अगर लोगों की बैंड बज रही है, आपको वो पसंद है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको एक ऑनेस्ट इंटरेक्शन देखने को मिलेगा जहां आप खुद को देख सकते हैं इस शो में और इस चैनल पे। सो कितना डिफरेंट? चैनल पे लौट रहे हैं तो नर्वस है और एक्साइटेड है, क्या चल रहा है मन में? मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे साथ 3 ऐसे लोग हैं, मेरा राजू के साथ आलोक, अनीशा और संदीप, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में महारत हासिल की हुई है। हमें डरने की कोई बात नहीं, हमने सही लोगों को लेके आ गए हम। उसके अलावा हमें विश्वास है हमारे फॉलोअर्स पे,
जो समझते हैं कि हम रोडीज़ में 10-15 साल से क्या कह रहे थे और उस चीज़ को मिस करते हैं, क्योंकि वो आज की डेट में इंडियन टेलीविजन में कोई नहीं कह रहा। मेरे को ज़रा भी डाउट नहीं है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर या जो कंटेस्टेंट हैं उनके ऊपर। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग ये शो देखेंगे और जो भी देखेंगे वो पसंद आएगा। सो किस बेसिस में सिलेक्शन हो रही है? सिलेक्शन होता है एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ पे। हमारे ना स्कूल कॉलेज भी सिखाते नहीं है कि एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ क्या होते हैं। रिस्क लेना, हार ना मानना, फेलियर से ना डरना, अलग तरह की सोच रखना, सबसे ज़्यादा मेहनत कर पाना, जुगाड़ करना, ये सब एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ है जो हमारे स्कूल में नहीं पकड़ते कि अरे इसमें ये क्वालिटीज़ है, इसके ये क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ऐसा हमारे स्कूल में नहीं है, मगर एंटरप्रेन्योर जानते हैं कि ये क्वालिटीज़ क्या हैं और यही क्वालिटीज़ पे हम सो सर काफ़ी दिन बाद आप दिख रहे हैं MTV पे, तो क्या है ये एक्चुअल ड्रॉप आउट? मेरी और राजीव की ना MTV से एक पहचान जुड़ी हुई है। लोग हमें MTV के थ्रू जानते हैं एक्चुअली, और एक अलग तरीके से जानते हैं क्योंकि हम जो करते हैं वो इससे पहले कोई करता नहीं था। अब एक शो है वो रोडीज़ वो चल रहा है, मगर हम वहाँ से अलग हो चुके हैं क्योंकि अब हमारा दिल कुछ और कहता है। वो एक कंफर्ट जोन बन गया था, जो हम रोडीज़ पे भी कहते हैं कि आप कंफर्ट मत कीजिए, छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करने की हिम्मत रखिए। हमने भी वही किया, हमने रोडीज़ छोड़ा, अपना कंपनी शुरू किया मोनोजाइगोटिक, और ऐसे एक शो को लेके आ रहे हैं जो इसी के बारे में है। सेफ्टी को छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना, ड्रॉप आउट करना। सेफ्टी को छोड़ना मतलब ये होता है ड्रॉप आउट करना, और आई एम अ ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ कोर्स कॉलेज की पढ़ाई तो है ही, बट सेफ्टी छोड़ के हमने एक नई शुरुआत की है हिम्मत के साथ, एंड दैट्स व्हाट दिस स्टोरी इज। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अंडरडॉग्स डेयरिंग टू ड्रॉप आउट एंड सक्सीड। So don't you think every person are a dropout one time? No, everybody is not a dropout. You may not like the engineering degree that you have, but if you are doing that job, you haven't dropped out. You are part of the system. आपको सिस्टम बोलता है कि स्कूल में जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, नौकरी करो, प्रमोशन लो। आप उस सिस्टम में जब तक हैं आप ड्रॉप आउट नहीं है। आप छोड़ के तो आइए, बाहर निकलिए। आपको क्या करना है? ब्लॉग लिखना है आप वो लिखिए, फोटोग्राफी करनी है आप वो कीजिए, गाने बनाने हैं आप वो कीजिए, लेकिन सेफ्टी उसकी छोड़ के। So क्या डिफरेंस है रोडीज और ये ड्रॉप आउट? रोडीज और ड्रॉप आउट में ये भाई हैं, ये दोनों रिलेटेड हैं एक तरह से, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। रोडीज कह रहा है कि ड्रॉप आउट कह रहा है कि दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें अपने आप पे भरोसा है तो आगे बढ़ो और वो करो जो तुम चाहते हो। एक है ट्रैवल और एडवेंचर के बारे में, और लेकिन ये जो है ये एक्चुअली करियर के बारे में, ये एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जिससे आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली की ज़िंदगी और सोसाइटी, इंडिया बदल सकती है। So किस बेसिस पे ऑडिशन हो रहे हैं और क्या इसका फुल लाइक ऑडिशन है, उसके बाद क्या होने वाला है? देखिए अभी आप ड्रूम है या पेटीएम है या फ्लिपकार्ट है, इनके जो CEOs हैं, इन्होंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया हुआ जिससे ये सक्सीड होंगे। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और सक्सीड होने के लिए कुछ एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे रिस्क लेना, फेलियर से ना डरना, अतरंग जुगाड़ करना, हार ना मानना, ये चीज़ें एक एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज़ होती है। और ये जो क्वालिटीज़ हैं ये कोई स्कूल कॉलेज बताता नहीं है। आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया, सॉरी। क्या होगा? क्या होगा? ऑडिशन एंड देश भर में से हम लोग चुनेंगे, वो एक दूसरे को जानते नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। उन्होंने कुछ कोशिश की है अपनी कंपनी खड़ी करने की, मगर वो भी बर्बाद हो चुका है, उनके पास कुछ नहीं करना। उनको ले जाके हम हर हफ्ते अलग अलग कंपनीज में ले जाके उनकी एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और उनमें से एक को हम एलिमिनेट करेंगे। जो आखिरी में कुछ लोग बच जाएंगे उनको मौका मिलेगा इंडिया का पहला स्टार्टअप जो नेशनल टेलीविजन पर बना है, और उनको फंडिंग, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत मेंटरिंग एंड गाइडेंस भी मिलेगा। सो एक कंपनी बनेगी। सो काफ़ी बिग एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके साथ, Yes. तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? इसी एंटरप्रेन्योर्स लोग सोचते हैं कि बड़े अजीब होते हैं, वो एक्चुअली पागल होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स पागल होते हैं, और वो हमें बहुत पसंद आया, हमें पागल बनना बहुत पसंद आया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई रियलिटी शो में जज बन के आता ना, तो उनके दिमाग में बहुत चीज़ें होती है कि मेरे को ऐसे बैठना है, मेरे को ऐसे बोलना है या ये नहीं बोलना। हमने इनके साथ एक ही वर्कशॉप किया था और उनको ये बोला था कि कुछ मत सोचो, सोचने का काम नहीं है, तुम फील करो और जैसे जो मन में आता है वो करो। आप इन्हें देखेंगे आप हिल जाएंगे, इतने
ऑनेस्टली इतने नेचुरल तरीके से इन्होंने किया है कि एक्चुअली जो लोग आएंगे लेकिन हमें देखने के लिए, हो सकता है मेरे को राजीव को लोग ज़्यादा लोग जानते हैं, MTV के ऑडियंस आएंगे वो हमारे लिए, मगर रुकेंगे वो इनके लिए, अनीशा, आलोक और संदीप के लिए, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। सो रोडीज़ में तो आपने बहुतों की लगाई है, तो इसमें कितना स्ट्रिक्टनेस बरकरार होने वाली है? देखिए, स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत जहाँ है हम स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है। ये काम जो है बहुत सीरियस है, इसमें बहुत लोगों का खूब सारा पैसा लगा हुआ है, जो एक फंडिंग भी होगी उसमें बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो ये हंसी मजाक नहीं है, ठीक है। हम आपको मौका देंगे, वो कहते हैं ना कि भगवान छप्पर फाड़ के देगा, लेकिन तबीयत से लेगा भी फिर बाद में वापस। तो चक्कर यही है कि जहाँ लोग सीरियसली ना ले रहे हों या अपनी गलतियाँ मान नहीं रहे हों, क्योंकि गलती मानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप गलती समझोगे ही नहीं तो सुधरोगे कैसे? तो वहाँ पर ऑब्वियसली हमारा रवैया है ही वैसा, और मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत भी है। सो काफ़ी प्रोमोज हमने देखे हैं, काफ़ी हिट भी जा रहे हैं, सबको बहुत पसंद आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस और व्यूवर्स को जो इतना लव एंड अफेक्शन है? मेरे को राजीव को पिछले 3 साल से हर रोज़ ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग कहते हैं कि वो हमें रोडीज़ पे मिस करते हैं, MTV पे मिस करते हैं, और अब वो चाहते हैं कि हम वापस आएँ अपने अंदाज से आगे। और अब हम चाहते हैं कि आप देखें और हमें बताएं कि आप अब भी हमारे साथ हैं।